हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सीटेट की परीक्षा में 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर लें, जिससे हमारी परीक्षा में हमको प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अबेकस। अबेकस को गिनतारा भी कहते हैं। आइए अबेकस के बारे में जानते हैं और इसका यूज़ क्या क्या है उसको भी जानते हैं। अबेकस में बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान आदि का बोध कराया जाता है। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग जैसे गिनती सिखाना, जोड़ घटाना, स्थानीय मान निकालना, जातीय मान निकालना आदि इन सभी चीज़ों का बोध कराया जाता है। इसे ज़्यादातर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो बच्चों को आँखों में समस्या होती है उनके लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है। आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आदि का बोध कराया जाता है। इसे ज़्यादातर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जिन बच्चों को आँखों में समस्या है उन बच्चों के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जियो बोर्ड के बारे में जानते हैं। जियो बोर्ड के माध्यम से हम बच्चों को सामान्य ज्यामिति का ज्ञान कराते हैं। इसके माध्यम से हम बच्चों को साधारण ज्यामिति बता सकते हैं। जियो बोर्ड में सिर्फ 2D शेप की आकृति के बारे में बताया जा सकता है, 3D शेप की आकृति का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। मतलब इसके माध्यम से सिर्फ हम 2D शेप की आकृति का ज्ञान करा सकते हैं बच्चों को। इससे आयत, वर्ग, वृत्त आदि का बोध करा सकते हैं। जैसे पहले ही मैंने बताया कि इसमें सिर्फ 2D शेप की आकृति जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि का बोध करा सकते हैं। इसे भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग करते हैं। जियो बोर्ड और गिनतारा में एक समानता होती है। जियो बोर्ड भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है और गिनतारा भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। आइए जियो बोर्ड कैसा होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जियो बोर्ड एक लकड़ी के पट्टे पर बना हुआ आकृति है। इसके बीच में कुछ कीली जुड़ी हुई होती हैं और उन कीलियों पर हम रबड़ की सहायता से एक कोई आकृति बना लेते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि एक लकड़ी का पट्टा है और इस पे जो डॉट ब्लैक कलर के डॉट बने हैं वो कील है, और हम रबड़ की सहायता से अगर हम ये 3 बिंदु ऐसे मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आयत। अगर हम ऐसे कर ले तो ये हमारा बन जाता है त्रिभुज। तो ऐसे ही उस लकड़ी के पट्टे पे कीलें जड़ी होती हैं और रबड़ की सहायता से बच्चा आकृतियों को बनाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको गिनतारा और जियो बोर्ड अच्छे से समझ आ चुका है। तीसरा टॉपिक है हमारा जियोजेब्रा। आइए हम जियोजेब्रा के बारे में जानते हैं। जियोजेब्रा एक कंप्यूटर या फ़ोन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिस पर हम ज्यामितीय आकार का ज्ञान करते हैं, फिर चाहे वो 2D हो या 3D हो। मतलब वो चाहे आयत हो या वर्ग हो या घन हो या घनाभ हो, हम जियोजेब्रा पे सारी आकृतियाँ सीख सकते हैं। जियोजेब्रा में बच्चा खोजबीन करके भी सीख सकता है, क्योंकि वहाँ उस पे सर्चिंग बार पे होता है, कई सारे फिगर बने होते हैं। वहाँ पे बच्चा जाके कोई भी आकृति चाहे आयत हो या वर्ग हो या कुछ भी हो, उसको वो ढूंढ कर और उसको बनाना सीख सकता है। मतलब जियोजेब्रा में चाहे 2D आकृति हो या 3D आकृति, हम दोनों सीख सकते हैं। चौथा है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है। मतलब अगर सीटेट के एग्ज़ाम में दशमलव से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और उसके ऑप्शन में ग्राफ पेपर है तो आप बिना सोचे समझे ग्राफ पेपर पे टिक कर दीजिए, आपका आंसर 100% सही होगा। ग्राफ पेपर मतलब इसमें दशमलव या दशमलव से रिलेटेड संख्याओं या जोड़ या घटाव संबंधित ज्ञान दिया जाता है। पांचवा हमारा आता है डॉट पेपर।
इससे ज्यामितीय आकार या इंग्लिश वर्णमाला का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर से ज्यामितीय आकार या इंग्लिश वर्णमाला का ज्ञान दिया जाता है। सममिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का उपयोग करते हैं। अगला है डीन्स ब्लॉक्स। डीन्स ब्लॉक के द्वारा हम प्लेस वैल्यू समझ सकते हैं, मतलब ये स्थानीय मान समझने में यूज़फुल होता है। डीन्स ब्लॉक से फ्रैक्शन का बोध कराने में आसानी होता है। डीन्स ब्लॉक से अस्थायी समझ विकसित होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। डीन्स ब्लॉक प्लेस वैल्यू समझने में यूज़ होता है, फ्रैक्शन का बोध कराने में उपयोगी होता है और इससे स्थानिक समझ विकसित होती है। अगला है टैनग्राम। आइए हम टैनग्राम के बारे में जानते हैं। टैनग्राम में चित्र के माध्यम से ज्यामितीय आकृति का बोध कराया जाता है। इसमें बच्चा पहेली व खेल के माध्यम से सीखता है। टैनग्राम में 7 जियोमेट्रिक फिगर होता है, जिसमें एक त्रिभुज, एक वर्ग और समानांतर चतुर्भुज होता है। एक बार फिर से हम टैनग्राम के बारे में जान लेते हैं। इसमें चित्र के माध्यम से ज्यामितीय आकृति का बोध कराया जाता है। इसमें बच्चा खेल व पहेली के माध्यम से सीखता है। इसमें 7 जियोमेट्रिक फिगर होता है, जिसमें एक त्रिभुज, एक वर्ग और समानांतर चतुर्भुज होता है। आज हम लोगों ने अबेकस, जियोबोर्ड, डॉट पेपर, टैनग्राम इन सभी के बारे में जानकारी ले लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप लोग अपने एग्जाम में इनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है। धन्यवाद।